हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। महाराज, जवना घर में भाई भाई आपस में सच्चा प्रेम के साथ एक के संगे रहलन, उहे घर की धरती पर स्वर्ग कहल जाला। आप दोनों भाई संगे काहे ना रह सकली, ये बड़ा दुख के बात है। आप दोनों में शत्रुता कौना कारण से हो गई, ये हम जाने के चाहते हैं। दो भाई के बीच में शत्रुता सचमुच बड़ा दुख के बात है। बाकी बाली बहुत तिरस्कार पूर्ण बर्ताव हमरा साथे कैले बा। ओ लात मार के हमके राज्य से निकाल देहलस। इतना ही ना, हमार पत्नी के भी, जे हमरा प्राण से भी अधिक प्रिय बा, उ छीन लेहलस। जितना हमार शुभ चिंतक साथी रहलन, उ सबके बंदी बना लेले बा। ये सब बात याद आवते ही हमार आत्मा में बदला के आग धधके लागेला। ई बदला के आग के शांत करा मित्र। ई आग तो खाली बाली के लहू से ही शांत हो सकेला राघव। काहे कि यदि हम हृदय के ये धधकत आग के शांत करे के बाद कबो सोचीला भी, तब बाली सोचे ना देवेला। वो हमके और हमार साथी सबके जान से मारे खातिर केकरो न केकरो ही वहाँ भेजत रहेला। ऐसे हम लोगन ओकर आतंक में रहिले। आपके देख के जब हमार गुप्तचर सूचना दिहलस, तो थोड़िका देर खातिर हम डेरा गई रही कि आप भी वह दुष्ट के भेजल के हो हई, हमके मारे आयल हई। ऐसे हम हनुमान के वेश बदल के आपके भेज जाने खातिर भेजले रही। ये अवस्था तो बड़ा विषम बा। काहे कि जब केहू पुरुष हिम्मत हार के यह तरह उत्साहहीन हो जाला, तब ओकर जीवन में हर घड़ी हर पल एगो भय, एगो आशंका के स्वर गुंजत रहेला। फिर ओकरा में कबो पौरुष, साहस और पुरुषार्थ के भाव ना जाग सकेला। ऐसन पुरुष कबो विजयी ना हो सकेला। जे विजयी होके के सपना ना देखी, वो युद्ध के तैयारी कैसे करी? हम आपसे ये सब कह रहा हई, एकरा खातिर हमार धृष्टता के क्षमा करी महाराज। बाकी शास्त्र कहेला, व्यसने वार्थ कृच्छे वा भये वा जीवितांत गे वृमिशंश्च स्वया बुद्धया धृतिमान नावसीदति। यानी शोक में, अर्थ संकट में या प्राण जाए जैसन भय के उपस्थित होखला पर जे अपन बुद्धि से दुख निवारण के उपाय सोच के धीरज धारण करेला, वो दुख पर विजय पावेला। ऐसे आप शोक और भय के अपना ऊपर प्रभाव डाले के अवसर मत दी, बल्कि प्रसन्न चित्त रह के पुरुषार्थ के सहारा ली। हम मित्रता के नाते सलाह दे रहा हई, कोनो उपदेश ना दे रहा हई। तू ठीक कहा तारा लक्ष्मण। बाकी जेकर शत्रु बाली जैसन बलवान होखे, जेकरा पूरा धरती पर कहीं आश्रय पावे के स्थान न मिले, ओकरा खातिर धीरज धारण कैल बहुत कठिन काम बा। अब आप दोनों के आ जाए से हमार इतना साहस बढ़ गई बा
कि हमरा फिर से आशा जाग गेल बा। आशा तक कबो ना छोड़े के चाहे मित्र। लक्ष्मण ठीक कहता, जे आशा रखेला उहे विजयी होखेला। प्रभु ई कहे खातिर ठीक बा, बाकी आप बाली के शक्ति के अनुमान ना लगा सकी। युद्ध में जब वो हमरा ऊपर भूसा से प्रहार कैलस त ऐसन लागत रहे जैसे ओकर हाथ ना इंद्र के वज्र होखे। बाकी आप ओकर ऐसन का बिगड़ले रही जे ऊ आप पर इतना घोर अत्याचार कैलस? कुछ ना प्रभु, हम तो हमेशा ओकर सेवा ही करत रहली। पिता के मृत्यु के बाद जब से वो राजा बनल और हमके युवराज बनौलस, तब से हम एगो दास के तरह ओकर सेवा ही करत आयल हई। हमार किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एगो विशाल गुफा में बसल बा। नगर के बीचों बीच हमार राजमहल है। हम हुए बड़ा सुख और आनंद से रहत रहली, बाली तारा के संगे और हम अपन पत्नी रूमा के संगे। हमार मन में कबो बाली खातिर थोड़िका भी वह मनुष्य के भाव ना रहे। वही समय मायावी नाम के एगो पराक्रमी राक्षस से स्त्री के कारण बाली के घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव के बेटा और दुदुम्भी के बड़का भाई रहल। एक दिन आधा रात के समय उहे मायावी नाम के राक्षस किष्किंधापुरी के सिंह द्वार पर आके भयानक आवाज करत बाली के युद्ध खातिर ललकारे लागल। बाली, बाली, जहर बाड़े तू अपना वीरता पे घमंड मारे तो होके बाहर निकल, हम अभी युद्ध करब। बाली, बाली, अरे ओ बाली, अरे ओ बाली, जहर बाड़े तू अपन वीरता पे तो के बहुत घमंड हा। आज मैं भी दानव युद्ध खातिर ललकार रहल बा। यदि हिम्मत बा तो हमरा साथे लड़, ना ता ई किष्किंधा नगरी हमरे हवाले कर दे। गर्जे दी भैया ओकरा, आप मत जाई। रात में निशाचर के शक्ति दोगुना हो जाला। हट जा सुग्रीव, बाली में केहू से कम नहीं खे। तब भैया हम आपके अकेले ना जाए देव, हम हूँ साथे चलब। तो आवा। हमने आपन पत्नी के गोद में मुंह लुका ले रहबे। नगर के बाहर निकल, हमरा सामने आके युद्ध कर, न तो चूड़ी पहिर ले। अरे दोनों भाई, ना ना, हम ना लड़ब। हम दोनों भाई के साथे आयल देख के वो राक्षस डर के मारे भागल। हम दोनों भाई तेजी से होकर पीछा कैली। भैया जे कायर के लेखा गुफा में जाके छिप गेल बा, ओकरा जाए दी। ना सुग्रीव, वो बार बार हमके युद्ध खातिर ललकारेला। जब वो मदिरा पान कर लेवेला तब किष्किंधा नगर के दुआरे पर आके ऐसा ही गरजेला। आज हम ओकरा हमेशा खातिर समाप्त कर दे। बाकी भैया शत्रु के घर में सोच समझ के प्रवेश करे के चाहिए। ये गुफा कहाँ तक जाला एकर कोनो ठिकाना नहीं थे। ऐसे हमारे विचार में हम लोगन के लौट जाए के चाहिए। तू बड़ा कायर बाड़ा सुग्रीव, बाली केहू के ललकार सहन ना कर सके। आज या ऊ न रही या हम ना। तू यह गुफा के द्वार पर पहरा था, जैसे और केहू ओकरा सहायता बदे ना आ जाए। हम अंदर जाके आज ही रोज रोज के झगड़े खत्म कर दे। जब ले हम ना आई तू हमें पहरा पर ठाड़ रहिया, समझला? बाली की आज्ञा पालन खातिर हम गुफा के बाहर ठाड़ बाट जो होत रहली। दिन पर दिन, महीना पर महीना बीत गई। उहे बाट जोहत जोहत एक बरिस बीत गई। भाई के प्रेम में हमार हृदय व्याकुल होखे लागल। हमार मन में शंका होखे लागल, गुफा में कहवा गुम हो गए हमार भाई। जरूरे मायावी के हाथे मारल गए होई।
लंबा समय के बाद एक दिन अचानक हम देखली कि वो गुफा में से फेन सहित खून के धारा फूट के बाहर निकल रहल बा। साथे साथ गर्जे के आवाज सुनाई पड़ल। थोड़ी का देर के बाद ऊ भयंकर आवाज शांत हो गई। खून बहत रहल। हम बौखला गईली। हमके विश्वास हो गई कि भैया बाली ऊ भयानक राक्षस के हाथ से मारल गईलन। हम ही डर से डरा के कि ऊ दुष्ट राक्षस बाहर निकल के और उत्पात ना मचावे, ऊ गुफा के द्वार के बड़का चट्टान के पत्थर से बंद कर दीनी। दुख से व्याकुल होके हम किष्किंधापुरी लौट अली। हम जब लौट के अली तो मंत्रीगण निर्णय कैले कि बाली के रहते हम किष्किंधा के युवराज रहली, ऐसे ओकरा ना रहला पर हमके राजा बनावल जाए। हम आपसे साँच कहत हई कि हम अपन भाई के मौत के शोक में इतना दुखी रहली कि हमके अपन राज्याभिषेक में कौनो रुचि ना रहल। बाकी मंत्रीगण सभे ई सोच के कि राजा के बिना सगरे बानर समाज बिखर जाई, वही दिन हमार राज्याभिषेक करके हमके राजा बना दिले। महाराज सुग्रीव के, महाराज सुग्रीव के। ओहर बाली असल में मरल ना रहे। खून जे गुफा से बाहर निकल रहल ओह मायावी राक्षस के रहल, जेकरा बाली मुआ दिले रहल, ओकर वध कर दिले रहल। बाली गुफा के द्वार पर जब आइल ऊ देखलस कि केहू गुफा के मुंह पर एगो बड़का पत्थर रख दिले बा। ऐसे ओकरा हमरा पर बहुत क्रोध आइल। ऊ सोचलस कि हम ओकरा संगे विश्वासघात कैले हई। कौनो तरह से ऊ पत्थर के तोड़ के बाहर निकलल, सीधे किष्किंधा आइल। ओ समय हम राज दरबार में रहली। बाली उहें सीधा आ गई। भैया आप? हाँ, हम वापस आ गई नहीं। हम जानत हई कि हमके जियत लौट के आ जाए से तो क्या बहुत कष्ट भइल होई। हाथ में आयल राज छिना दिखात होई। ना भैया, आप हमके गलत मत समझी। हम ही राज्य अपना इच्छा से ना ले ली। मंत्री और नगर के लोग मिल के हमके ए सिंहासन पर बैठे ले बारन। ऊ भी ऐसे कि राजा बिना राज्य देख के कोनो शत्रु एकरा जीते के इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। ई राज्य आपके धरोहर है। ई राज्य आपके है भैया। हम आपके वह सेवक हैं भैया। विश्वासघाती, अब ऐसा चापलूसी के बात करके तो के लाज नहीं खे आवत। ए पापी के देखा, हम एकरा अपन छोटा भाई समझ के अपन रक्षा खातिर गुफा के मुख्य द्वार पर छोड़ गई रही। ई कह के कि हमरा आवे तक इवे पहरा दिया ताकि जबले हम
ओ मायावी दानों से युद्ध करके ओकरा मार न दही और केहू और राक्षस के सहायता खातिर अंदर न आ सके, बाकी ई भाई से धोखा के लिए हमार रक्षा करे के बजाय ई दुष्ट उ गुफा के मुंह एगो बड़का पत्थर से बंद कर देहलस और मौका पाके राज्य पदवी ग्रहण कर लिहलस। अपन भाई और राजा के संगे धोखा करके ई मृत्यु दंड के भागी हो गई हा। अब हम अपन हाथ से एकर वध भी करब तो अनुचित ना होई। ना महाराज, ये सच ना हो। आज हम तो के ना छोड़ब। महाराज, हम कोनो विश्वासघात ना कैले हैं। तू निर्लज्ज बाड़े, तू इमा राजा बन के बैठल बाड़े। हम 1 साल तक वो गुफा के सामने आपके आज्ञा अनुसार ठाड़ रहली। तू समझ ले हम मर गईली। तीर के बंदे से खून के धारा निकलल और आप बाहर ना आईली तो हम समझ ली कि वो दानव आपके वध कर दिला। छोड़ अब ना तो के जान से मुआ दे। फिर डर से कि वो राक्षस हमको भी मार दे और किसकिंधा के उजाड़ दी। हम एगो बड़का पत्थर से वो गुफा के मुंह बंद कर देली। हमारे भूल के क्षमा कर दी महाराज, हमके क्षमा कर दी महाराज। हाँ कायर, हमके क्षमा कर दी भैया। तू का समझाता रे तू राजा बन गई ले। हमके क्षमा कर दी। दुष्ट पापी कायर, भाग के कहां जाता रहे, हम तो के ना छोड़ो। हम बार बार क्षमा प्रार्थना कैली, बाकी वो निर्दयी तनिको दया ना देखौलस। ओ समय वो हमके मार दे, बाकी हम कोनो तरह जान बचा के वहाँ से भागली। वो धरती के चारों कोना में हमार पीछा कैलस। बाली के डर से हमके केहू भी शरण ना देलस। जब हमके कोनो जगह सुरक्षित दिखाई ना देहल तो हम ये ऋषिमुख पर्वत पर चलैली, काहे कि मतंग मुनि के श्राप से बाली वहाँ ना आ सकत रहे। पूरा धरती पर यह एगो स्थान बाली से सुरक्षित रहल। बाकी ऋषिमुख पर्वत पर वो काहे ना आ सकेला? बाली जब दुंदुभी नाम के राक्षस के मरले रहल तो ओकरे शरीर के दोनों हाथ पर उठा लेहलस और बड़ा जोर से 4 कोस दूर फेंक देलस। जोर से फेंकला से वो राक्षस के मुंह से निकलल खून के बूंद हवा में उड़ के मतंग मुनि के आश्रम पर गिरल। वो खून के बूंद देख के मुनि के बहुत क्रोध आई और उस सोचे लगलन कि खून के छींटा के डरले बा। मुनि आश्रम से बाहर निकल के देखलन कि एगो पर्वताकार भैंसा के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ल बा। वो अपन तपस्या के प्रभाव से जान लेहलन कि वानरराज बाली के करतूत बा। ऐसे क्रोध में आके बाली के बड़ा भयंकर श्राप देहलन। जो खून के छींटा डार के हमार आश्रम के अपवित्र कैले बा, वो आज से वन में प्रवेश ना कर सके। यदि वो ऐसा करी तो ओकर मृत्यु हो जाई। हमार आश्रम के चारों ओर 1 योजन तक के भूमि में यदि वो पैर रखी तो वो अपन प्राण से हाथ धो बैठी। ई सुन के बाली दौड़ल महर्षि के पास गई और हाथ जोड़ के लागल क्षमा याचना करे। बाकी महर्षि ओकर आदर ना कैले, वो चुपचाप अपन आश्रम में चल गईलन और बाली श्राप के डर से व्याकुल हो गई। तब से ना तो वह महान पर्वत पर आवे चाहेला और ना ही एकरा देखे के विचार रखेला। यहाँ होकर प्रवेश होकर असंभव हुआ। यही सोच के महाराज सुग्रीव अपन मंत्रीगण के साथे निर्भय होके ई वन में विचरण करेलन और ई ऋषिमुख पर्वत पर वास करेलन। प्रभु, बाली महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रीगण और मित्र सबके जेल में डाल देहले बा और इनकर पत्नी रूमा के भी छीन लेले बा। धिक्कार है। ये अपराध ही ओकरा के मृत्यु दंड देवे खातिर पर्याप्त है।
इस समय महाराज सुग्रीव के जीवन अपमान और तिरस्कार से भरल बा। चारों ओर ही इनका सहारा और शरण देने वाला केहू नहीं थे। प्रभु, आप तो बेसहारा के सहारा, अनाथन के नाथ और निर्बलन के बल हैं। महाराज सुग्रीव आपके शरण में आयल बाड़न। आपन चरणन में इनके शरण दी ही प्रभु, इनके शरण दी ही। हे महावीर, रघुकुल वालन के रीति हा कि शरण में आवे वाला के गुण दोष ना देखेलन। शरणागत के रक्षा कैल उनकर पहला धर्म हा। हमारे एगो पूर्वज महाराज शिवी एगो शरणागत पक्षी खातिर अपन पूरा शरीर के बलिदान देले रहन। उनकरे ई वंशज राम आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता कि कल के सूरज डूबे से पहले महाराज सुग्रीव के उनकर राज्य और पत्नी दोनों मिल जाई और वो घमंडी बाली अपन अंत के प्राप्त कर चुकल हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।